तो चलिए आज शुरू करते हैं ये सीरीज जिसमें कि सवाल का जो बेसिक से हाई लेवल तक हम जाएंगे। तो देखिए पहले आप लोग प्रैक्टिस में लगिए। अब तो सवाल है कि एक आयताकार डब्बे डिब्बा है 90 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है। इसका आयतन क्या होगा? तो जैसे वॉल्यूम की बात आती है, वॉल्यूम की बात जैसे आएगी तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका देखिए कि यहाँ पर है ये घन मीटर घन सेंटीमीटर भी है यहाँ पर। तो आप देखिए कि पहले किस में आंसर दिया हुआ है। अगर हम इसको गुना करते तो 9×5 = 45, 4500, फिर एक यहाँ 100 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये मीटर में ही आंसर आने वाला है। तो हम करेंगे क्या कि 90 सेंटीमीटर है इंटू 50 सेंटीमीटर है इंटू 1 मीटर है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 9×5 = 45 और कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो। तो 4 जीरो 2 2 4 4 जीरो। ऐसा आंसर हमारा कहीं पर नहीं है। देखिए है क्या? कहीं नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें आंसर नहीं है मेरा। हमारा आंसर किस में है? तो 90 मीटर को अगर हम, अभी आपको देखना पड़ेगा कि आखिर हमारा आंसर निकालें क्या हम, है ना। तो हम तो आंसर देखते हैं क्या किस में हम, कि इनको क्या करते हैं, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, इसको भी 100 से भाग देंगे। इनका जो है कि 1 मीटर में ही हम रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको कीजिए तो कितना होता है? 2 जीरो खत्म। 9×5 = 45 तो आया, बटे 100 यहाँ पर हो गया। 45/100 मेरा कितना होता है? तो 45/100 मेरा होता है कितना? 0.45। 0.45 मीटर हो जाएगा। मीटर मेरा आंसर हो, मीटर क्यूब हो जाएगा आंसर, है ना। 0.45 घन मीटर जहां पर होगा आंसर होगा। वर्ग मीटर तो यहाँ नहीं होगा। ये देखिए कैसे टिपिकल बनाया है, वर्ग मीटर तो नहीं होगा। 0.45 घन मीटर ये होगा, है ना। तो सेंटीमीटर वाला सब तो खैर होगा ही नहीं, ये नहीं होगा मेरा, ये भी नहीं होगा। तो समझे, आपको सतर्क होके आंसर मारना है। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एकदम इत्मीनान से हम लोग देखेंगे कि कहीं कोई समस्या नहीं होगी आपको। उस संदूक का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर हो? तो संदूक का आयतन वॉल्यूम मैंने क्या बोला? वॉल्यूम निकालना है जब तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करना है। तो देखिए कि इसमें लेंथ कितना है जी? 3 × 2 × 2 है। तो 3 2 × 6, 6 2 12, 12 मीटर क्यूब हो जाएगा मेरा आंसर। यानी ये तो नहीं होगा, यहाँ 12 मीटर क्यूब, यहाँ यही है आंसर, है ना। 12 मीटर क्यूब। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? तो 12 मीटर क्यूब होगा, 12 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उस घन का आयतन क्या होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर होगी? उस घन का कहता आयतन क्या होगा जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी? घन, घन में देखिए इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, लेकिन होता क्या है कि सभी भुजा समान होता है इसका, जैसे वर्ग में होता था ना उसी प्रकार से। तो इसीलिए इसका जो है कि हम लोग ए क्यूब कर देते हैं, यानी भुजा का क्यूब, यानी साइड का क्यूब होता है। साइड का क्यूब होता है क्या? किसी भी का भी घन निकालना हो तो, घन का वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो, है ना। यानी कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। ठीक है, उतना लिखेंगे नहीं। तो आप देखिए, तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है तो जी 5 × 5 × 5 कीजिए, कितना? 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका क्या? 125 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा।
तो ये देखिए यहाँ आंसर है 125 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए सवाल, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 3 आयतन तो मैंने क्या बोला था, भुजा क्यूब होता है। अगर ये आयतन 3375 है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें 3 टर्म को गुना करके ही आया होगा, कोई भी भुजा रहा होगा तो इस 3375 आया होगा। तो इनको आप देखिए कि इसमें से 2 का हम 3 बार गुना करेंगे तो कभी भी 5 देगा तो नहीं देगा, 2 ई तो नहीं होगा। 5 का अगर 3 बार गुना करेंगे तो 5 दे सकता है, चलिए इसको रखते हैं फिलहाल। 8 को 3 बार गुना करेंगे, 8 8 64, 64 कभी 5 नहीं देगा, ये भी खत्म। 20 का तो कभी भी 5 नहीं देगा जी, आंसर कुछ नहीं करना पड़ा हमारा, 15 15 जो है कि मीटर घन हो गया क्या मेरा, यानी एक भुजा मेरा 15 हो गया, 15 मीटर। आया समझ में। आपको ऐसा सब भी मिल सकता है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको देखना है कि आखिर आंसर हो क्या सकता है मेरा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक घन की एक भुजा 6 मीटर है, एक घन की एक भुजा कितनी है, 6 मीटर है, उसका आयतन कितना होगा। घन का तुरंत बताया था कि 3 भुजा गुना कर देंगे तो क्या होता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो होता है ना जी, तो 6 मीटर का था भुजा ही है जी, तो इसको 6 गुना 6 इंटू 6, तो 6 का क्यूब तो 216 होता है, 216 मीटर क्यूब होता है। ये तो इजी था एकदम। तो 216 घन मीटर मेरा यहाँ पर है, जो कि मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी घन का जो, घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, लिख लें इसको, भुजा क्यूब, है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है साइड का क्यूब होता है, साइड का क्या होता है, तो क्यूब होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन बनाने के लिए, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी। देखिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो अब बताइए कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाएंगे हम, तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला बनाएंगे तो 1 सेंटीमीटर कितना लगेगा। तो पहले तो हम देखेंगे इनका जो है कि वॉल्यूम कितना होता है, 3 इंटू 3 होगा, तो होगा कितना, 27 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो 1 सेंटीमीटर वाला जो 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 1 करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। बोलिए होगा कि नहीं। इनको अगर इससे भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर खत्म, 1 से कटाएंगे 27 बार कटेगा, यानी 27 ऐसा ऐसा जो है कि लगेगा, घनों की आवश्यकता होगी, जो कि मेरा 27 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, है ना। तो यानी कि हम कहेंगे क्या कि इसमें निकालने के लिए क्या करते हैं कि बड़े घनों का आयतन बटे छोटे घनों का आयतन क्या होता है, घन का संख्या निकल जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे सवाल है, आगे सवाल है कि एक हौज में 75,000 लीटर पानी अटता है, कितना अटता है, तो 75,000 लीटर पानी अटता है। यदि लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए उसके 75,000 लीटर मतलब इसमें 75 मीटर है जी, 75 मीटर, क्योंकि इस मीटर क्यूब में जब अगर देखेंगे तो 1 मीटर क्यूब में हमारा 1,000 लीटर पानी उठता है, तो 75,000 लीटर है यहाँ पर। इसको अगर हम 1,000 से भाग दे देंगे तो 3 जीरो मेरा उड़ गया, यानी 75 घन मीटर आ जाएगा यहाँ पर, मीटर क्यूब, है ना। तो यही 75 घन मीटर क्यूब 20 इंटू 15 करेंगे, गुना मान लीजिए कि 1 कर देंगे। अब देखिए 15 पाँचे 75, अब 5 चौके 20 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा क्या मेरा, एक साइड ऊंचाई यानी हाइट मान लीजिए इसको, तो हाइट मेरा कितना हो जाएगा इसका, तो 1/4 मीटर हो जाएगा
जो कि मेरा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। समझे कि नहीं? यानी कि देखिए क्या हुआ कि 75,000 एक 1 मीटर इंटू 1 मीटर अगर तीनों साइड हम गुना करें तो 1000 लीटर पानी आएगा इसमें, है ना? 1000 लीटर पानी आता है। 1 मीटर क्यूब में मेरा 1000 लीटर पानी आता है। समझ रहे हैं सब कोई? किसी को दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाली 25 समान वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए 14 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए वर्ग सेंटीमीटर हर जगह है, तो भुजा वाली समान वर्ग का, अगर बताइए ये वर्ग है, क्या है? वर्ग। अगर इनकी भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा जी? 14 का स्क्वायर होगा, तो भुजा का स्क्वायर होता है तो 196 आ जाएगा। इसमें 25 से अगर गुना कर देंगे हम तो 25 वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, आएगा ना? तो इसको हम गुना कैसे करेंगे? तो 25 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 4 से भाग भी दे देते हैं, तो 4 से इसको कटाइए, 4 चौके 16, 3 बचेगा, 4 9 36, 49 यहाँ आ गया। यहाँ देखिए 4 से मैंने गुना किया था तो डबल जीरो हो गया, यानी 4900 जो है कि इसका वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो मेरा ये होगा आंसर मेरा। ठीक है, आया समझ में? किसी को दिक्कत जी? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 80 मीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए वर्गाकार मैदान जैसे है तो इस टाइप का मैदान होगा, इस टाइप का मैदान होगा। इसका जो कॉर्नर है तो इस टाइप का है, यही ना है विकर्ण। तो विकर्ण ये अगर ये ए है तो ये a√2 होगा, ये √2 गुना होता है। अगर ये मान लिया जाए दिया है तो यहाँ जब आएगा तो इसमें इससे इसमें जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? √2 से गुना करना पड़ेगा। और जब इससे इसमें आएंगे तो √2 से क्या करना पड़ेगा? हमको भाग देना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो इसीलिए विकर्ण है 80 मीटर, तो बताइए 80 अगर ये 80 है, ये 80 है, तो इसको अगर √2 से हम भाग दे दें तो मेरा क्या आ जाएगा? एक भुजा आ जाएगी। तो 80 को √2 से भाग दे दीजिए, √2 नीचे नहीं रखते हम, √2 से ऊपर नीचे दोनों गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? √2 गुना √2 तो क्या हो जाएगा? 2, 2 से कटाइए इसको, 40 आ जाएगा, यानी 40√2 जहां होगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 40√2। क्लियर? आया समझ में? तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 40√2। क्लियर है? तो आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो, कहता है किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4, समबाहु त्रिभुज समझते हैं? समबाहु ये सभी भुजा बराबर है, ये बराबर, ये बराबर और ये बराबर, तीनों भुजा बराबर, तो तीनों एंगल भी बराबर होता है। समझे बच्चों? आज समझाए थे, ठीक है, आज के क्लास में हुआ है। तो कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, यही ना होता है जी? तो रख दें √3/4 इंटू साइड कितना है? तो 4 है, 4 का स्क्वायर तो 4 इंटू 4, एक खत्म हो जाएगा बाबू, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ देखिए आंसर ये है आपका। क्लियर? आ गया समझ में? किसी को दिक्कत है क्या जी? चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो यहाँ देखें आगे। अब देखिए सवाल है, एक सवाल छूट ही जाता है अभी। चलिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग से, तो उसके एक भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, और ये क्षेत्रफल दिया हुआ आपका 256√3। अब बताइए √3 खत्म हो जाएगा, होगा ना जी? अब साइड का स्क्वायर मेरा क्या हो गया? तो 256, 4 चले जाएगा इधर, तो यहाँ 4 से गुना कर लेगा, करेगा। अब यहाँ बताइए कि साइड बराबर मेरा क्या हो जाएगा? साइड जब होगा
ये तो क्या होगा कि रूट से ले जाएगा, यहाँ जाएगा ना। हम लंबा थोड़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि कितने नए समझेंगे, इसीलिए 256 का हो जाएगा 16 और 4 का निकल जाएगा 2, तो 16 2 गुना 32 हो जाएगा 32, जो कि मेरा भुजा 32 मीटर या सेंटीमीटर जिसमें है सेंटीमीटर है, यानी 32 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई समकोण 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, तो हाफ इंटू बेस कितनी है तो 6 है, हाइट है तो 3 है, इसको कटा दीजिए, 2 3 6, तो 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन है। क्लियर, समझ रहे हैं। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या है देखिए, 10 पुरुष अथवा 12 औरतें एक कार्य को 21 दिन में करता है। कहता है 10 पुरुष भी अथवा 12 औरत, अथवा हम तो समझते हैं बराबर, 12 औरत किसी कार्य को करता है कितना दिन में, तो करता है 21 दिनों में। ये भी करेगा तो 21 डेज लगेगा और ये भी करेगा तो 21 डेज ही लगने वाला है। ठीक है, तो वही कार्य 10 पुरुष और 6 औरतें मिलकर कितना दिन में करेगा। देखिए अब यहाँ देखिए इसको कटाइएगा, अगर यहाँ ये भी तो टोटल वर्क है जी, ये टोटल वर्क है कि नहीं, ये भी मेरा टोटल वर्क है। अब देखिए अगर हम कटाएंगे तो ये तो कटवे करेगा, लेकिन इसको कटाइए तो 5 2 गुना 10 हो जाएगा, या 6 2 गुना 12 हो जाएगा। तो हम कहेंगे वुमेन हो गया कितना 5 यूनिट, पुरुष हो गया 6 यूनिट। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, किसी में भी किसी को रख देंगे ले जाके। जैसे देखिए तो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा कितना यहाँ पर, देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा मेरा, किसी को लीजिए 10, पी का मान कितना है तो पी के जस्ट ये वाला मान होगा, पी का होगा ना 6 इंटू 21, ये हो गया टोटल वर्क। हमको करवाना है कि इनसे 10 पुरुष तथा 6 औरत, 10 पुरुष प्लस 6 वुमेन। अच्छा बताओ पी का मान कितना आएगा, देखो तो यहाँ पर पी का मान होगा 6 और डब्लू का मान मेरा कितना होगा, तो डब्लू का मान होगा मेरा 5। तो देखिए तो 10 छके 60, 60 होगा, है ना जी 60, अब प्लस 6 5 30, 30, 60 प्लस 30 मेरा कितना होता है तो 90 होता है। तो 90 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, हुआ 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 से कटाएंगे तो 3 7 गुना आकर 7 2 गुना 14 दिन होगा, 14 डेज लगेगा और ये काम मेरा समाप्त हो जाएगा। तो 14 दिन मेरा ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर, समझ गए। अगर अब समझ में नहीं आया तो बार बार उसको देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक, आया समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। देखिए आयत का लेंथ जो कहता है ब्रेथ का 5/4 गुना है। एक बात बताएं, अगर ऐसा जब बोले तो देखो यहाँ से इस ब्रेथ को अगर खींच के लाएंगे तो बोलो यहाँ आएगा कि नहीं जी, यहाँ ब्रेथ आ जाएगा। तो अब बताइए कि यहाँ हम नहीं कह सकते हैं कि लेंथ मेरा कितना है तो 5 है, ब्रेथ मेरा कितना है तो 4 है, कह सकते हैं ना। तो इस आधार पर अब हम सवाल इसको जब बनाएंगे तो हम ऐसा इसको कह सकते हैं कि नहीं कि यदि परिमाप 144 है तो बताइए 5 + 4, परिमाप क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप। एक बार लिख देते हैं जो नहीं है, तो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, लेंथ भी 2 बार आएगा, ब्रेथ भी 2 बार आएगा। आप ऐसे जोड़ लीजिए 5 4 9, 9 2 गुना 18 यूनिट का मान ही कितना होगा 144 होगा, होगा ना जी 18 यूनिट का मान। क्यों, देखिए यहाँ 9 दीजिए, यहाँ पर दीजिए 5, यहाँ दीजिए 4, 5 4 9 2 गुना 18, 18 यूनिट का मान अगर
144 है तो 18 144 है ना एक बार में, और यहाँ 8 बार में 18, तो 1 यूनिट का मान मेरा कितना आ गया 8। तो हमको बोला है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल देखिए क्या होगा। तो अब बताइए 5 यूनिट का मान मेरा कितना होगा, है ना, यानी इसका 5 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान हो गया मेरा 8, 5 यूनिट का मान होगा 40, 4 यूनिट का मान मेरा कितना होगा, 8 से गुना करेंगे 4 8 32। इनको अगर गुना कर देंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है क्या, आयत का क्षेत्रफल। तो 32 को 8 से गुना कर दीजिए, यहाँ 0 एक चिपकाइए, 4 2 गुना 8, 4 तिया 12, 1280 वर्ग मीटर हो जाएगा मेरा क्या आंसर हो जाएगा, होगा। तो कितना आंसर होगा 1280 वर्ग मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है, समझ रहे हैं सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 3:30 यानी 3:30 में दोपहर में चलकर अन्य स्टेशन पर जो 135 किलोमीटर दूरी पर है, कितना दूरी पर है जी 135 किलोमीटर दूरी पर है, 8 बजे पहुंचती है। अब बताइए 3 बजे ही चलता तो 8 बजे पहुंचता, तो 5 घंटा लगता, 3 5 8, लेकिन चला है 3.5 घंटा, 3:30 बजे चला है, तो 4.5 घंटा लगा होगा। ऐसे आप जोड़िए ना, इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 3 5 8, तो 4:30, 4 घंटा 30 मिनट लगा होगा। तो 4 घंटा 30 मिनट को हमें 30 मिनट को घंटा में अगर बदलेंगे तो ऐसे भाग देंगे ना जी, 0 घटाइए तो 1/2 आ जाएगा, यानी 4.5 घंटा 1/2 को हम लिख सकते हैं, 4 2 गुना 8 9/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 9/2। अब कहता है कि उसकी चाल क्या है, तो 9/2 से इसको भाग दे दीजिए, 9/2 2 पर लेके जाइए आप। अब कटाइए 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा 3 3 9, फिर देखिए तो 9 से ही कट जाएगा, तो 5 3 8 1 9, 9 से ही सीधा कटा दीजिए, है ना, 9 से ही मारिए गोली एकदम कटेगा। अब देखिए 9 से जब हम कटाते हैं तो 9 91, कितना बचा जी यहाँ पर, 9 4 13, 9 5 गुना 45, 15 2 गुना 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर हो गया मेरा क्या, इस गाड़ी का चाल हो गया 30 kmph, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है दिया हुआ। ठीक है, आया समझ में। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि एक थोक व्यापारी एक पैकेट बिस्कुट 10 रुपया में बेचता है। देखिए बात समझ में, एक पैकेट अगर बेचेगा तो 10 रुपया में बेचेगा, कितना में बेचेगा 10 रुपया में, कितना में बेचेगा तो 10 रुपया में, ठीक। परंतु 10 बिस्कुट के पैकेट एक पैकेट का दाम 50 रुपया, अगर एक पैकेट 1 पैकेट अगर बेचेगा जिसमें कि 10 बिस्किट रहता है, इसको बेचेगा 85 में, कंडीशन अप्लाई है। तो एक स्कूल कैंटीन में 87 बिस्कुट का पैकेट का ऑर्डर किया, 87 बिस्कुट के पैकेटों को का ऑर्डर दिया, कैंटीन ने 87 बिस्कुट के पैकेट का ऑर्डर दिया। देखिए तो इसका मतलब समझिए, अगर 10 बिस्किट करके एक पैकेट का पैक है ना, कि पैकेटों का एक पैक है जिसमें 85 रुपये में बेचता है, तो अब बताइए इसमें 87 को कैसे लिखेंगे, 80 प्लस 7, तो 80 को अगर 10 से भाग दें तो यहाँ 8 पैकेट होगा ना, तो 8 पैकेट में 8 गुना 85 करना पड़ेगा, है ना, प्लस 7 तो अलग अलग लेना पड़ेगा जो कि 10 रुपया में उपलब्ध होगा, क्योंकि एक पैकेट बिस्किट का दाम है 10 रुपया। तो 7 10 से 7 गुना 10 करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा ना। अब इनको जोड़ लीजिए, अब जोड़िएगा तो अगर आप जोड़ सकते हैं जोड़िए, नहीं तो आप लगाइए 90 जो बताया हूँ वैसे भी आ जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ हो गया मेरा कितना 70 रुपीज, इसमें से 5 8 40, 8 8 64, 64 और 4 68 होता है। तब जोड़िएगा, इसमें 0 आ जाएगा, 7 8 15 के 5 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 750 रुपया हो जाएगा मेरा क्या आंसर। अगर सही है तो यही होना चाहिए। अब ऐसे भी कर सकते हैं, 8 8 5 13 का कितना होता है, 13 का 4 होता है, 8 चौक 32, 32 का होता है 5, अब 5 और यहाँ पर 7 7 5 12, 12 का 3 होता है, तो 7 5 12 यहाँ भी दे रहा है वहाँ भी 12 दे रहा है, यानी आंसर मेरा एकदम पूरा का पूरा क्या है, तो सही है। ठीक है, समझे कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
है ना। श्याम ने एक परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक पाए। देखिए कोई श्याम नाम का एक आदमी है, राजू से, है ना, राजू से 15 अंक अधिक पाए। अब देखिए श्याम राजू से जो कि 15 अंक क्या है अधिक पाए, जबकि अनिल ने उसी परीक्षा में राजू से, अनिल ने उसी परीक्षा में राजू से, श्याम ने परीक्षा में राजू से 15 अंक अधिक पाए और अनिल ने उसी परीक्षा में राजू से 10 अंक अधिक पाए। अब देखिए कि ये मान लीजिए अगर x अंक लाया होगा 10 अंक ज्यादा, तो x प्लस 10 लाया होगा अधिक। अब श्याम परीक्षा में राजू से 15 अंक थी, ये x प्लस 15 लाया होगा ना जी। अब कहता है यदि उनके कुल प्राप्तांक 400 है, सबको मिला के कहता है कि 400 मार्क आया है, सब मिला के कितना आया है, तो 400 आया। तो अनिल ने कुल कितने अंक पाए, तो अनिल को कितना मिला, देखिए अब इसी से निकाल सकते हैं कि 15 10 25, अगर इसमें मैं 25 घटा दूं, 400 में अगर 25 घटा दूं तो कितना आएगा मेरा, 375 आएगा ना जी। यही x x x 3x, तो 3 से भाग दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा कितना आएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, यानी 125 मार्क तो इसको मिला होगा। x का मान 125 आया, एक यूनिट का मान अगर 125 है, तो अब पूछ रहा है किसका, तो देख लीजिए यहाँ पर अनिल ने कितने अंक पाए। अनिल देखिए तो 125 से यहाँ अगर अनिल ने पाया कितना, 125 यहाँ रखिए और 10 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 135 मार्क लाया होगा, ये लाया होगा ना जी। यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे करके बाइफरकेट कर लेंगे, बन जाएगा। ठीक, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का, देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 6 टाइम्स 9 देना पड़ेगा, 3 4 5 6। और 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, एक देखिए 5 0 डालिएगा तो इसका अंतर कहता है, तो 9 में एक चले जाएगा, सिर्फ 8 हो जाएगा, यहाँ 5 9 हो जाएगा, 4 1 5। तो 6 अंकों की यही हो जाएगा अंतर। 8 देके 4 5 5 टाइम्स 9, ये हो गया मेरा क्या करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो आप अभी इनिशियल है तो स्टार्टिंग में मैं सवाल थोड़ा इजी सब ही लिया हूँ। अब देखिए 84 140 70 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए इसमें एलसीएम देखिए, इसमें 70 2 गुना 140, इसको तोड़िएगा अगर तो कितना आएगा, 70 2 गुना 140, तो 70 तो यहाँ है ही, है ना, तो 70 में 7 होता है। अच्छा 14 गुना 6 होता है 184, 14 गुना 6 84 होता है। तो अब बताइए 14 में कितना है, 7 2 तो इसमें भी है, तो 7 इसमें तोड़िएगा तो 7 और 10 होता है ना जी, तो इसमें भी तो 2 है और एक, तो बताइए कि ये 7 और ये 2 के लिए, तो इस सब में 7 2 है, 7 2 ले लिए आप, ले लिए 7 2 ले लिए। अब इसमें एक और ज्यादा 2 आ रहा है ना, 7 7 2 ले लिया और 5 भी तो यहाँ पर है, क्योंकि 2 5 6 10, तो 5 भी ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि एक और 2 है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ एक और 3 ले लीजिए यहाँ। तो अब आपको पता 7 में 14 5 70, 70 तिया कितना, सतिया का 210 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप लंबा प्रोसेस भी कर सकते हैं। 84 लीजिए, 140 और फिर कितना 70, आप अगर देते हैं 7 से दे देते तो 14 6 के 84, 7 2 गुना 14 और 7 10 से 70। आप अब कटाइए, 2 से दीजिएगा क्या, 2 से दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 10 से 20, 2 5 से 10। अब आप किससे दीजिएगा, 5 से दीजिएगा, तो 5 से दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर क्या आपका 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 5 2 गुना 10, यहाँ 5 1। अब देखिए तो 2 2 आया है, अरे 2 टाइम्स 2 आएगा, यहाँ 2 टाइम्स 2 नहीं दिया मैंने क्या, यहाँ 2 टाइम्स 2 देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए 2 टाइम्स 2 देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 210 2 गुना 420 हो जाएगा, 7 गुना 14 5 70 70, है ना, 7 7 हमने गलती दे दिया जी यहाँ पर, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया।
सात एक 7, 7 दूगुना 14, 7 7 एक 7, 7 दूगुना 14, 14 सत्ते 14 छः का 84 होता है जी। 7 से अगर देते हैं तो कहाँ क्या कर दिए हम। चलिए यहाँ ध्यान दें फिर से, देखिए कि अगर यहाँ पर 2 से, अगर मैं यहाँ पर ये कलर तो लिया, ठीक है। अच्छा अगर मैं 7 7 से दो तो 7 एक 7, 1 7 दूगुना 14, 12 सत्ते 84 होगा। मैंने गड़बड़ कर दिया था, इसीलिए गड़बड़ हुआ है जी। चलिए देखते हैं। अच्छा 7 दूगुना 14 20, 7 10 से 70 कटाइए, इसको दीजिए यहाँ पर 2 से 2 छाके 12, 2 10 से 20, 2 5 से 10, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6 और 2 5 से 10, 5 आ गया। एक बार 5 से खिलाइए, क्या जाएगा 3 और यहाँ पर 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ क्या है, 7 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 को 2 बार लिखिए, 2 देखिए 2 बार आया है यहाँ। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और एक 7 था, यानी 210 को देना 400, मेरा कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा आंसर। 420 शुड बी योर करेक्ट आंसर, 420, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा कैलकुलेशन है, इसीलिए इजी सवाल को देख के इजी न समझिएगा, कहीं मिस्टेक हो सकते हैं, गड़बड़, ठीक है। चलिए 16% की हानि पर 42,000 में बेची गई कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 16% अगर हानि होता है तो 100 में अगर 16 घटाएंगे कितना होगा 84, 84 में यानी बेचे होंगे तो 42 में बेचे होंगे, 42,000 में बेचे होंगे, है ना। अच्छा बताइए 42 2 गुना 84 होता है कि नहीं, एक दे के 3 जीरो दे दीजिए। अब 2 से इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, तो 1 दुगुना 2, इसका आ जाएगा कितना 2 5 6 10, एक का मान हो गया, 1 यूनिट का मान 500 हो गया। तो अब बताइए एक का मान अगर 500 हो गया जी, 500 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि इसमें दो, क्या मैंने लिखा जी, गड़बड़ लग रहा है, चलिए साफ से लिख देते हैं। अब देखिए 1 यूनिट का मान आ गया 500, अगर मैं 100%, हमेशा सीपी जो होता है हमेशा 100% होता है, कितना होता है 100%, इसमें 2 जीरो चिपकाएंगे तो 100% बन जाएगा जी, यहाँ पे 2 जीरो चिपका दीजिए, तो खरीद रेट कितना होगा 50,000 होगा, इसका कितना होगा 50,000, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 4 वर्ष में 28,000 रुपया, 28,000 पर साधारण ब्याज 7,000 हो जाएगा। अब कहता है क्या, 28,000 कहता 28,000 है, 28,000, साधारण ब्याज हो जाएगा कितना 7,000। तो देखिए इस 28,000 पर ही हुआ होगा, कितने वर्ष में हो जाएगा 4 वर्ष में, देखिए 4 वर्ष में। चलिए पहले इसको कर लेते हैं हम, ये 4 वर्ष में हुआ होगा तो इसको कटा लीजिए कितना होता है। तो देखिए इसको अगर हम कटाते हैं तो 3 जीरो तो पहले हो जाएगा, 3 जीरो खत्म, 7 चौके 28, 7 चौके 28, है ना। तो देखिए यानी कि 7 चौके 28, अब चाहे तो यहाँ अब देखिए इसको 7,000 है साधारण ब्याज, 4 वर्ष में हुआ 28,000 रुपया पर साधारण ब्याज 7,000 हो जाएगा। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 वर्ष में अगर यहाँ पर हुआ तो 4 से कटाइएगा तो 4 एका 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, 4 पंचे 20 होगा, 1700, 17 चौके 68, है ना, यानी कि 17 चौके 68, तो 4,008 से यानी कि 1750। अब देखिए 1750 अगर होता है, 1750 हो गया कितना, एक साल में हुआ, इनको आप 28 से 28,000 में भी भाग देते, देखिए 28,000 में जब भाग देते हैं तो कितना बार में जाती है बताइए कि इसका वर्ष साधारण ब्याज हो जाएगा। कहता है किस साधारण ब्याज किस वर्ष, वो दर मांग रहा है जी, दर प्रतिशत। तो अब बताइए इसको यहीं पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए हमने पढ़ा नहीं ठीक से जी यहाँ सवाल, तो इसको अगर गुना करते हैं हम कितना से, 100 से गुना कर देते हैं, 100 से गुना करते तो होता है कितना 25 हो जाता है यहाँ पर, देखिए तो हम यहाँ नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा।
तो 25 हुआ 4 साल में 25%, तो 1 साल में तो कितना हुआ होगा 25% जो हुआ 4 साल में हुआ, तो 1 साल में कितना होगा 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 6 के 24 और 1/4 यानी 61/4% हो जाएगा, है ना। वार्षिक दर मांग रहा है, 4 वर्ष में इतना हुआ तो 1 साल में कितना, तो पूरा परसेंट निकाल के 4 से भाग दे दीजिएगा, 61/4% हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कि दशमलव तुल्य है। अब देखिए इसमें से कुछ आपको नहीं करना है। देखिए मैक्सिमम जीरो कितना है 3, तो यहाँ 1 जीरो दीजिए, तो यहाँ भी 1 जीरो दे दीजिए। यहाँ देखिए कि 3 जीरो बनाना, तो यहाँ 2 जीरो चिपकाना होगा, तो यहाँ भी आपको 2 जीरो चिपका देना पड़ेगा ऊपर में। अब बोले 100 है, 110, 111 सबको जोड़िए, तो 1 0 0, तो 1 हो जाएगा, 1 1 2 2 0 2 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 321 हो जाएगा। अब बाय में देखिए तो 1 देके 3 जीरो दीजिएगा, यही ना दीजिएगा 3 जीरो। अब बताएं 3 2 1 है, तो 1 1 2 3 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बैठाइए, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो आज यहीं तक रखते हैं, तो फिर आगे आपको ऐसे सीरीज आते रहेगा। देखें अच्छा लगता है तो जरूर देखें, आपके लिए ये रामबाण शायद सिद्ध होगा। ठीक, थैंक यू।